ये देखिए, ये अभी कोई भी सीरीज में नहीं है, ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हम लोग यहां से एसएन को ले लेते हैं। यहां से कितना हो गया, 2 हो गया, यहां से 6 हो गया, यहां से 12 हो गया, यहां से कितना हो गया, 20 हो गया। और इसको लास्ट में क्या करते हैं, अप टू लास्ट का टर्म क्या करते हैं, टीएन कर लेते हैं। और टीएन से पहले क्या बनेगा, टीएन माइनस क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसी टर्म को क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं, लेकिन एक छोड़ करके, यानी कि यहां पे 2 है तो यहां पे 2 को रखना है, यहां पे 6 को रखना है, यहां से 12 को रखना है। और जब इसको रखेंगे तो टीएन के जगह पर क्या बनेगा, टीएन माइनस 1, और यहां से क्या बनेगा, टीएन बनेगा। ये आपके पास 2 मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इसका nth टर्म निकालने के लिए, और nth टर्म यदि निकल गया तो सम ऑफ n टर्म भी यहां पे निकल जाएगा। सही है। अब चलिए, अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को यहां से माइनस कर देते हैं। तो Sn में से Sn गया 0, यहां देखिए कुछ नहीं है तो 2, यहां पे देखिएगा 6 में से 2 गया 4 हो गया, यहां पे 6 हो गया, और यहां पे 8 हो गया। अब इसको बढ़ाएंगे आगे, यहां देखिए कितना, Tn, और माइनस कितना हो गया, यहां से Tn माइनस 1 मिल गया, और यहां पे प्लस Tn है, यहां से क्या हो गया, माइनस Tn हो गया। अब देखिए ये जो माइनस Tn है इसको इधर कर देते हैं हम लोग, यहां Tn हो गया। अब ये देखिए कितना हो गया, 2 + 4 + 6 + 8, ये अप टू आपके पास क्या मिलेगा, n टर्म मिलेगा, आपके पास n टर्म्स मिलेगा। अब देखिए ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 किस में मिलेगा, एपी में हो जाएगा। तो जब टीएन टर्म निकल जाएगा तो सम ऑफ एन टर्म भी हम लोग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां देखिएगा इसका टीएन n/2, ध्यान दीजिएगा n/2 2a, तो 2a 4 प्लस क्या बनेगा, n-1 n2 d, और d आपके पास कितना बनेगा, 2 बनेगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां से देखिएगा n/2 हो गया, यहां 4 प्लस क्या हो गया, यहां से 2n - 2 हो गया। तो इसी को यहां पे लिख देते हैं, n/2 मिल गया, और यहां से क्या बन गया, 2n प्लस क्या बन गया, 2। देखिएगा 2 कैंसिल हो गया, तो tn का वैल्यू, और tn का वैल्यू आपके पास क्या बन गया, n × n+1 मिल गया, यानी कि n² + n मिल गया। यहां देखिएगा ये nth टर्म आपके पास आ गया, यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे यहां से हो गया, पहला क्वेश्चन मिल गया। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन यहां से आपके पास आ गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको मिल गया। nth टर्म कहेगा निकालने के लिए, तो nth टर्म यहां से बड़ी आसानी से nth टर्म को यहां से निकाल सकते हैं। अब हमको चाहिए सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म के निकालने के लिए Sn बराबर क्या करेंगे, सिग्मा Tn करेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, सिग्मा क्या करेंगे, Tn n² सिग्मा Tn, यानी कि सिग्मा क्या करेंगे, n² प्लस किसको कर देना है, n को कर देना है, कर दिए। अब यहां से बस 2 लाइन और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो क्या बनेगा, देखिएगा Sn का वैल्यू क्या बनेगा, सिग्मा n² प्लस समेशन ऑफ क्या बनेगा, n बनेगा। अब यहां देखिएगा सिग्मा n² का वैल्यू n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब प्लस सिग्मा n का वैल्यू क्या बनेगा, n × n+1 बाय क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब ये बताइए यहां से n × n+1 बाय 2 को कॉमन निकालिए, तो यहां से क्या बनेगा, 2n+1 बाय यहां से 3 बनेगा, और प्लस यहां से 4 बनेगा। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग पहले सोल्व कर चुके हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास सम ऑफ n टर्म क्या बनेगा, यहां से n × n+1 बाय यहां से 2 मिल गया, यहां देखिए कितना मिल गया, 2n+1, यहां से क्या बन गया, 3 बन गया, और यहां से क्या बन गया, 3 बन गया। अब देखिए Sn का वैल्यू क्या बन गया, n × n+1 बाय 2 बन गया, यहां से देखिए कितना बन गया, 2n+4 बाय यहां से क्या बन गया, यहां से 3 मिल गया। तो फिर से क्या करेंगे, यहां से n × n+1 बाय 6, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 को कॉमन निकालिए तो 1/3 ही बचेगा, सही है। अब यहां से Sn का वैल्यू कितना बनेगा बताइए, यहां से n × n+1 बाय यहां से 2 हो गया, और यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे तो n प्लस क्या बनेगा, 2, और यहां से 3, ये 2 कैंसिल करेंगे, तो Sn का वैल्यू क्या बनेगा, n × क्या बनेगा, n+1
और क्या बनेगा n+2 और यहां से क्या बनेगा 3 बनेगा। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर।